मैरीलैंड कॉन्वेंट स्कूल रानिया रोड मंडी टव्वाली ने आज ऐप डेवलपर तनिष सेठी का बड़े मान और सम्मान के साथ डव्वाली नगर में निकाला रोड शो। सबने खुशी के साथ स्वागत किया अपने इस डव्वाली के बालक का। जैसे ही तनिष सेठी का रोड शो मीन बाजार से निकला तो दुकानदारों ने अपनी दुकानों से निकल कर स्वागत किया, अभिनंदन किया, फूल मालाओं से सम्मान दिया और सबने कहा ये डव्वाली के लिए गर्व का विषय है क्योंकि ये डव्वाली का बेटा है। इस बच्चे ने जो सेठी किया हरियाणा के प्रदेश, उसमें मैं हम लोग सभी डव्वाली वासी और मैं भी है ना इनका आशीर्वाद और खुश हैं। सारे डव्वाली खुश हैं और हमारे साथ युवा साथी भी जुड़े हैं। कैसा लग रहा है आपको आज इस बच्चे को अपना आशीर्वाद देते हुए, प्यार देते हुए? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੰਗੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਨੀਸ਼ ਸੇਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਨਨੀय ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਯੁਵਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡੱਬਵਾਲੀ बच्चे के लिए बहुत है। ये अवार्ड जो तनिष का नहीं पूरी बहुत बढ़िया जी। हमारे शहर के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे शहर के एक बच्चे ने डव्वाली का नाम ऊँचा किया और हम चाहते हैं कि ये बच्चा इस शहर को और ऊंचाई पे लेके जाए और ऊंचाई पर लेकर जाए। परिंदों को मिलेगी मंजिल, एक दिन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं वो लोग दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। आज पूरा डव्वाली शहर इस बच्चे को तनिष सेठी को अपनी बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। दे भी क्यों ना, क्योंकि इस बच्चे ने डव्वाली का नाम रोशन किया है। सिरसा जिला का, हरियाणा का, पूरे भारतवर्ष में जो बाल पुरस्कार इन्हें मिला है उसके लिए सभी दुकानदार साथी, बाजार वाले सब खुश हैं। डव्वाली निवासी एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन कर दीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी है। तो चलते हैं यात्रा के एक और पड़ाव पर। थैंक यू। जिंदगी जिंदाबाद। इसने ऐसे ऐसे अवार्ड बनाए जिसको माननीय हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जब हमने स्कूल की ओपनिंग करी तो हमारा एक ड्रीम था कि हम ऐसे बच्चे स्कूल में करें एडमिशन और उसके बाद उनको इस मुकाम तक ले जाएं कि वो कुछ हमें ऐसा करें कि हमारी दिल प्रसन्नता से भर जाए। तो उसके बाद को कई बच्चे कई फील्ड में आगे गए, लेकिन इस बच्चे ने, तनिष सेठी ने, तो आज हमारा दिल प्रसन्नता से भर दिया। हमारा सिर गौरव से ऊपर हो गया। मैं तो बहुत इस बच्चे को और इस बच्चे के पेरेंट्स को एक सलामी देती हूँ कि इस तरह का काम करके कि सीधा ही प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए इस बच्चे ने हमारी उन्नति में, हमारी प्रशंसा में, हमारी प्रसन्नता में चार चांद लगा दिए मैम कैसे देखते और हैं, डव्वाली का नाम रोशन कर दिया। कैसे देखते हैं कि 21 राज्यों में और केंद्र शासित कुछ प्रदेश थे जिनमें सिर्फ 29 बच्चे और नवाचार 6 ही श्रेणियां थी वहां पर, और एक इतनी बड़ी उपलब्धि आपने कभी देखा था बच्चे में ऐसे गट्स थे पहले से? ऐप बिल्कुल देखा था इस बच्चे में। ये हमारे स्कूल का बहुत होनहार बच्चा है। जब भी प्रेयर में कोई जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो, सबसे पहले इस बच्चे के ही हाथ ऊपर होते थे
और ये बच्चा सिर्फ पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई में भी इसकी परसेंटेज बहुत हाई लेवल पर जाती है। और गेम्स में देखिए, इसने चेस में स्टेट लेवल तक पहुंच गया बच्चा, और इतना ओबीडियंट बच्चा है ये हमारे स्कूल का कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इसलिए स्कूल को ये पहले से था इसका पता भी, इसमें जो ऐप बनाने की जो क्षमता है इसकी, जब हाँ लगता जी है सर, हाँ जी, तो ऐसा कोई स्कूल में पहले कोई कार्यक्रम हुआ है इसके, मतलब इसके लिए आपने कुछ? इस बच्चे के ब्रेन को देखते हुए हमें पूरा ही था कि ये बच्चा कुछ कर दिखाएगा। जब भी इनके पेरेंट्स हमारे स्कूल आते थे तो मैं हमेशा उनको यही कहा करती थी कि एक दिन आपका बच्चा देखना क्या करके दिखाएगा। और अभी तो ये स्कूल लेवल में है, आप आगे देखिए जब ये कॉलेज में जाएगा, जब और बड़ा होगा तो ये पूरे भारत, क्या मुझे तो लगता है पूरे संसार में ये कुछ करके दिखा देगा, कि ताकि और फॉरेन कंट्रीज में भी इसकी ऐसी प्रशंसा होगी जैसी आज हम सब कर रहे हैं। मैम, खुद प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया, तनिष सेठी का नाम था उस ट्वीट के अंदर। कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी इनकी तारीफ करें इनोवेशन के अंदर, और हरियाणा में सिर्फ मात्र 2 बच्चे थे जिनमें इनोवेशन के अंदर तनिष का नाम है। क्या लगता है आने वाले टाइम में आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे इस मॉडल के जरिए कि वो भी इस लाइन में आगे आए, नवाचार में कुछ कर सकें वो लोग? हाँ जी सर, ये बच्चा, इसको देखते हुए हमारे और बच्चे भी प्रोत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि देखकर और बच्चों के भी हमारे पास फोन आ रहे हैं कि जैसा तनिष सेठी ने करके दिखाया, अब हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसे करें, ताकि सिर्फ हमारे स्कूल का ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि डबवाली के सारे स्कूल्स में इस तरह के बच्चे हों जो प्रधानमंत्री तक जो पहुंच गए। इससे कोई बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ये बच्चा है जिसने हमारे सपनों को साकार कर दिया है। बहुत ही ओबीडियंट बच्चा है ये, स्कूल में भी इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जाता है। तो अभी ये सिर्फ यहाँ नहीं, मैंने आपको पहले ही जैसा कहा कि बड़ा होके पता नहीं क्या कुछ कर दिखाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे बच्चे स्कूलों में किताबी शिक्षा ज़्यादा ले रहे हैं, एक 10वीं का बच्चा अगर ऐप बना सकता है तो बाकी बच्चों में भी बहुत प्रतिभा, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ होता है। तो आपको लगता नहीं है कि इस तरह का कुछ सिलेबस में ही होना चाहिए, जैसे बच्चों को हम ये बच्चा कोडिंग सीख सकता है तो अलग से क्लास स्कूलों में भी होनी चाहिए? अभी हम अपना एक कोडिंग का करेंगे इस साल। अब हमारे पास +1 स्टार्ट हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस साल कोडिंग की भी हम यहाँ क्लास स्टार्ट करें, ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा और अपना कुछ सीखने का, कुछ बनाने का, कुछ आगे डेवलपमेंट करने के लिए उनको मोटिवेशन करेंगे, उनको तैयार करेंगे, उनको सिखाएंगे भी कैसे क्या होता है। तो इस बच्चे का जो प्राइज आया है, जो सीखा हुआ है इसने, इसकी भी कोई वर्कशॉप, कोई इस तरह बच्चों ऐसी हम करें, हम इसको लीडर बना के उनके आगे खड़ा करेंगे, ये सबको और बच्चों को भी सिखाए ताकि और बच्चों को उनको बताए भी कैसे क्या होता है। हम इसको आगे करके और बच्चों को इसके साथ लगाएंगे। सर, इसने चेस में भी और बच्चों को मोटिवेट किया है। अब और बच्चे भी इस बच्चे को देख के गेम्स में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं, कोई किसी गेम में, कोई किसी गेम में। ये हमारे स्कूल का हीरो है, हम ये कह सकते हैं। इनके माता पिता का बहुत श्रेय है, ये बहुत मेहनत करते हैं बच्चे के साथ, टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं इस बच्चे के साथ। यहाँ तक कि इसका बड़ा भाई भी हमारे स्कूल से 10th पास करके गया है लास्ट ईयर, उसको भी म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, वो भी म्यूजिक में बहुत आगे जा रहा है। ये दोनों भाई भगवान की देन। तो जब पहली खबर थी, जब मीडिया पे इंटरव्यू चल रहा था तनिष का, तो पहली मतलब आपको पता लगा कि प्रधानमंत्री जी उनको सम्मानित कर रहे हैं, कैसा अनुभव और कैसा आपका रिएक्शन था उस वक्त? क्यों सोचा था आपने कि वाकई ये सच होने वाला है? ऐसा कुछ जमीन पर पैर नहीं लग रहे थे हमारे, हमें ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं। प्राइज हमें, हमारे बच्चे को मिला और हमें ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री जी हमें प्राइज दे रहे हैं। इतना दिल खुश हुआ हमें इस बच्चे को देख के, और हमें पहले उम्मीद भी थी इस बच्चे पे कि ये कुछ करेगा, जरूर करेगा। मैम, क्या मैसेज देना चाहते हो तनिष के साथ आप तमाम उन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए? क्योंकि तो तनिष के साथ साथ उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है कि मैं भी टाइम टू टाइम मिलता रहा हूँ, तो उनका जितना प्यार, आपका प्यार, ऐसे में आप क्या मैसेज कन्वे करते हैं तमाम पेरेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए? हम ये मैसेज कन्वे करते हैं कि जिस तरह तनिष सेठी ने हमारे दिल को खुश किया, हमें प्रसन्नता करी, जैसे उनके पेरेंट्स, हम तो ये कहते हैं कि पेरेंट्स को सलामी है जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया और आगे उनको इस तरह के संस्कार दिए। इस तरह हमारा ये संदेश पूरे इंडिया में जाता है कि इस बच्चे को देखते हुए सभी पेरेंट्स कुछ ना कुछ, किसी भी लेवल में कुछ ना कुछ कर दिखाएं ताकि हमारे देश का नाम। ऐसे बहुत ज़्यादा खुशी थी
कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया और आज इतना अच्छा हमारे स्कूल की तरफ से मेरा रोड शो किया गया और मैम की बातें सुनकर भी मुझे बहुत खुशी रही। मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना खुश हूँ। जिस ऐप के लिए आपको मिला है पुरस्कार, ये पशु मंगल ऐप, तो उसको बनाने का आइडिया कैसे आया? सर जब लॉकडाउन, मुझे लगता है शायद सेकंड लॉकडाउन था और उसके अंदर मैंने देखा कि जो पशु मंडीज थी वो कोरोना की वजह से बंद थी और जो पशुपालक किसान भाई हमारे वो बिजनेस करते थे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी और सर उन्हें अपना घर चलाने के लिए वो काम जारी रखना ज़रूरी था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे ऐप बनाने आते हैं तो मैं अपने ऐप से उनकी हेल्प क्यों ना करूँ। फिर मैंने ऐप की डेवलपमेंट शुरू की और 2 महीने के अंदर मैंने वो ऐप तैयार करके प्ले स्टोर पर लॉन्च किया। कितने डाउनलोड हो चुके हैं उसके? सर अब उसे 15,000 से भी ज़्यादा किसान यूज़ कर रहे हैं। कहाँ के किसान है ये? सर ऑल ओवर इंडिया से, ज़्यादातर किसान हमारे यूपी, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया से। शेयर परचेज हो रही है उसमें? जी सर। उसमें कोई बेनिफिट देते अपने को? नहीं सर, हमने ये ऐप बिल्कुल फ्री में बनाया है समाज सेवा के लिए। तनिष, आमतौर पर माँ बाप जब बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो वो उनसे खुश नहीं होते, तो जब आप मोबाइल चलाते हो तो आपके मम्मी पापा क्या सोचते हैं? सर मम्मी पापा को ज़्यादा पता नहीं होता मेरा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जब बना देता हूँ ऐप या मैं डेवलपमेंट शुरू करता हूँ तब मैं थोड़ा उन्हें बताता हूँ कि मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, तो वो मुझे देखकर भी ऐसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं। इस पड़ाव के बाद फिर अगली यात्रा कैसी है? सर मैं एक नए ऐप के आइडिया के बारे में सोच रहा हूँ, जल्दी मेरा नया ऐप भी आ जाएगा। सर मैं सबसे पहले तो मैरीलैंड कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल सर और स्टाफ का और मेरे कलीग्स और हमारे वेल विशर्स जो डबल ई के हमारे फ्रेंड्स हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरे बच्चे को अपने बच्चे जितना प्यार किया। थैंक यू। एक माँ के रूप में कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं? जिस दिन अवार्ड घोषित होना था उससे पहले क्या हुआ? सर एक माँ के रूप में आपको बताऊं तो उस दिन रात को तनिष 2 या 3 बजे तक तो सोया नहीं, बिल्कुल भी। ये कल्पना कर रहा था कि कल का दिन कैसा होगा, प्रधानमंत्री जी मुझसे कैसे बात करेंगे, मम्मा मैं ऐसा कहूँ, मैं वैसा कहूँ। इसके हज़ारों क्वेश्चन थे, इसके हज़ारों जवाब थे और इसके मन की इच्छा पूरी भी हुई और शायद अब इसको एक बार फिर से चांस मिलेगा प्रधानमंत्री जी से मिलने का। तो मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इसने हमारी आशाओं पर ये खरा उतरा है, इसने हमें निराश नहीं किया, इसने ये धारणा मिटा दी कि जो बच्चे मोबाइल लेकर लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं वो शायद अपनी पढ़ाई का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसने ये सिद्ध करके दिखाया कि जो विश्वास हमने इस पर किया, इसने इस विश्वास को पूरा करके दिखाया और कुछ करके दिखाया, कुछ बन के दिखाया। तो मुझे मेरे बेटे पर बहुत गर्व। कैसा महसूस हो रहा है? जी मैं सबसे पहले मैरीलैंड कॉन्वेंट स्कूल और डबल ई वासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे वेल विशर्स जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे बेटे को सम्मानित करके बधाइयों का तांता लगा दिया। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मन प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा है। इतना प्यार मिला हमें, मेरे बेटे ने सारी डबल ई का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू, मैं सभी का धन्यवाद करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट मैरीलैंड कॉन्वेंट स्कूल कि उन्होंने बच्चे को ये अपॉर्चुनिटीज़ दी और इतना ग्रूम किया कि वह इस लेवल पे है। उसके बाद इसके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज टू द एरिया कि हम किसी भी एरिया में हैं, अगर बच्चे पूरी लगन से अपने आप को किसी भी एकेडमिक्स में या किसी भी परफॉर्मेंस में आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमारे पास कोई लिमिट्स नहीं है। हम कई बार अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि हम रूरल एरिया में बैठे हैं या हम एक स्मॉल टाउन में बैठे हैं तो हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो इस बच्चे ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर हमें हमारे पास लर्निंग की पोजीशन है तो हमारे लिए किसी भी चीज़ की कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देन अगेन आई कंग्रेचुलेट एवरीवन, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल के लिए नहीं, पूरे के पूरे हरियाणा के लिए, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्राउड का मैटर है ये बच्चा। तो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस ऑल। मैम एक तरफ लॉकडाउन से जहाँ पर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बच्चे मोबाइल के हबचुल हो गए, आदी हो गए हैं,
पेरेंट्स को भी चिंता सता रही है कि मोबाइल से कैसे पीछा छुड़ाएं। राइट। लेकिन ये बड़ा उल्टा हुआ है कि बच्चे ने इतना सदुपयोग मोबाइल का किया। आप कैसे देखते हैं, तमाम बच्चों को क्या मैसेज है? सर दिस इज़ अबाउट गाइडेंस कि अगर हम जब हम स्कूल में होते थे तो हमें एक आर्टिकल दिखाया जाता था साइंस के लाभ हानियाँ। तो दिस इज कॉल्ड द सेम थिंग कि एवरीथिंग इज हैविंग अ पॉजिटिव एस्पेक्ट आल्सो एंड एवरीथिंग हैज अ नेगेटिव एस्पेक्ट आल्सो। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी गाइडेंस पे, हमारे टीचर्स पे डिपेंड करता है कि उसी चीज़ को हम पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग होनी चाहिए बच्चों के साथ कि मोबाइल ऐप जो ऑलरेडी डेवलप है उनके ऊपर हम टाइम वेस्ट करें, उससे बेटर है कि हम उसको किसी कंस्ट्रक्टिव साइड पे कैसे लेके जा सकते हैं। इट इज़ अगेन अ वेरी सेट एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। कोविड के टाइम को यूटिलाइज करना और अपने आप को बूम करना, अपने आप को एलेबोरेट करना, अपने आप को जगाना, इसकी प्रेरणा स्रोत ये हमारा एक बच्चा एक आइकन बन गया है। ये हमारी डबवाली के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए, पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे हरियाणा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि हम कोविड के टाइम को भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए स्कूल संचालकों को और इसके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ। जी तनीष अजय शेट्टी जी का बेटा है और हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं काफ़ी सालों से तनीष को जानता हूँ। तनीष एक बहुत ही होनहार छात्र है, हमारे बीच में रहा और मैं उम्मीद करता हूँ हमारा आने वाला भारत जिसकी जिम्मेदारी हमारे बच्चों पे है और हम खुश होकर ये कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके और देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। आने वाला कल बहुत ही अच्छा होगा हमारे बच्चे इससे सीखेंगे, तनीष से प्रेरणा लेंगे कि हमारी एनर्जी को हमेशा ही पॉजिटिव लगाना चाहिए। इन्होंने एनर्जी को पॉजिटिव लगाया, हमें बड़ी खुशी है और एक अच्छा मुकाम हासिल किया और भविष्य में कामना करते हैं कि और ऊपर जाए, औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने और अच्छा कार्य करें। कॉन्वेंट स्कूल का छात्र होने के नाते उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और हरियाणा की इस उभरती प्रतिभा, हमारे डबवाली की उभरती प्रतिभा, जो शायद हमारा पहला ये प्रयास है कि पीएम मोदी साहब से इनको इनाम मिल रहा है, इनको प्रशस्ति पत्र मिल रहा है, तो इसके लिए मैं इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और पूरे डबवाली को इस इनके नाम रोशन करने पे इनको भी और पूरे डबवाली को भी कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। अगर हमारा ये फ्यूचर है तो वाकई ही बहुत ब्राइट है। जिसने ऐसे अवार्ड बनाए जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सराहा और इसको देश का सर्वोच्च अवार्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है। ये आइडल के रूप में तनीष सेठी का सपना होता है कि वो भी अपने बच्चे को ऐसे तो ये आइडल के रूप में तनीष सेठी ताकि वो अपने मोबाइल का सदुपयोग कर सके और अपना नाम और देश का नाम आगे बढ़ा सके। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार देश ने रोशन किया है।